Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kanishka and I hope you all are doing well. So, this video is very special for the students who just want to get into an IIM after class 12th. Yes, you heard it right. After class 12, now you don't need to complete your graduation to get into an IIM. You can take admission after your class 12 through IPM program by giving just one entrance exam called IPMAT. But different IIMs conduct their separate IPMAT exams. So in this video, we will talk about all the IPMAT exams that different IIMs conducts. So without wasting your time and my time, let's start this video. In this video, we will talk about IPMAT Indore, IPMAT Rohtak, JIPMAT. ये तीनों एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं. IPMAT बैंगलोर, IPMAT कोझिकोड. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले बात करेंगे IPMAT इंदौर की. मैंने सब इम्पोर्टेंट अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, और अगर कोई पॉइंट मिस होता भी है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल आंसर द क्वेश्चन. ओके. सो आईपीमेट इंदौर के रजिस्ट्रेशन एंड हो गए हैं. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा उन्हें पता होगा. और इसका एग्ज़ाम 4 मई 2026 को है, और मेरा आईपीमेट इंदौर का एग्ज़ाम था लास्ट ईयर 12 मई को. आफ्टरनून शिफ्ट थी मेरी भी, आप लोगों की भी आफ्टरनून शिफ्ट है. 2 PM टू 4 PM 2 घंटे का ये एग्जाम्स होगा. 90 क्वेश्चंस होंगे. 3 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट विल बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाता है. एंड फर्स्ट पार्ट विल बी शॉर्ट आंसर, मतलब इसमें आपको MCQs नहीं मिलेंगे. यू हैव टू टाइप योर आंसर, और इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे. और सेकंड सेक्शन विल बी योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर ये होगा MCQs. इसमें आपको 4 चॉइसेस मिलेंगे. जो भी आपको एक करेक्ट लगे वो आपको चूज करनी है. एंड थर्ड इज योर वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी भी आपका MCQs होगा, जिसमें आपके वही 45 क्वेश्चंस आएंगे. तो ये पूरा पैटर्न है IPMAT इंदौर के एग्जाम का. 4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर नेगेटिव. मतलब इसका मतलब ये मत समझना कि मतलब ऐसा होगा कि 4 आपको करेक्ट के लिए मिलेंगे. अगर आपने कुछ गलत करा तो वो -5 हो जाएंगे. 4 तो कट होंगे ही होंगे, एक और कट हो जाएगा. ठीक है. कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं और गलत तुक्के मार आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत करना. तो इसमें आपके 2 राउंड होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट. और एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आपकी कट ऑफ निकल जाती है तो फिर आप पर्सनल इंटरव्यू के राउंड पे जाओगे. और ये बात ज़रूर याद रखना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी और सेक्शनल टाइम होगा. तो डू योर पेपर वाइसली. जो आपको नहीं आ रहा वो छोड़ दो, क्योंकि अगर तुक्का मारोगे तो वो गलत हो जाएगा. फिर आपके लिए और दिक्कत की बात है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर और मार्क्स कम हो जाएंगे. और इससे आपको 5 IIMs मिल सकते हैं. IPMAT इंदौर, ये तो पता ही है. IPMAT IIM अमृतसर, IIM शिलोंग, IIM रांची, और आपको एक BMS प्रोग्राम का मिलेगा IIM सिरमौर. तो इसमें सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ इंदौर के लिए है, बाकी सब पूरी कट ऑफ देखेंगे तीनों सेक्शन की मिलाकर. ठीक है. और इसके अलावा 7 अदर कॉलेजेस हैं जो कि IIMs नहीं हैं. तो इसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे. 90 क्वेश्चंस, 45 बेसिकली 15 30 45. 15 फॉर शॉर्ट आंसर्स, 30 फॉर MCQs एंड 45 फॉर वर्बल एबिलिटी. ओके. और अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी 164 इज द कट ऑफ पिछले साल की, आउट ऑफ 360. 90 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. 90 into 4 इक्वल्स टू 360. 164 जनरल कट ऑफ गई थी. ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि 164 तो कोई भी ले आएगा, पर पेपर वॉज क्वाइट हार्ड लास्ट ईयर, सच में, क्योंकि मैंने भी दिया था. और अगर हम इसके सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो 24 फॉर द शॉर्ट आंसर्स, 28 फॉर द MCQs एंड 112 फॉर द वर्बल एबिलिटी. एंड
अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 260 तक तो मान के चलो। 164 और 260 में वैसे बहुत गैप है, पर हर साल कट ऑफ बढ़ती ही है। घटती बहुत रेयर केस होता है जब घटती है। तो आप इतना एक्सपेक्ट करके चलोगे तो ही इससे थोड़ा-सा कम आएगा। तो एक्सपेक्ट करके ही चलो फॉर जनरल। एंड फॉर आप आपको एटलीस्ट सेक्शनल कितना लाना है, तो आपका शॉर्ट आंसर्स 15 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स का, तो जिस हिसाब से 24 कट ऑफ गई थी पिछले साल की, तो मान लो 6 क्वेश्चन सही करने हैं, पर इस साल आप मान के चलो कि आपको 8 से 9 क्वेश्चन सही करने हैं। एंड फॉर एमसीक्यूज़ आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं, 30 में से 10 नहीं 15 ही सही करना। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो बहुत अच्छा स्कोर करना होता है उसमें, तो उसमें आप 35 टू 38 क्वेश्चंस मान के चलना जो आपको सही करने हैं, ठीक है? अब टोटल में से 900 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 850 900 850 टू 900 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उनके पास मेल आ जाएगा और इसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और टोटल बच्चे सिलेक्ट होते हैं एंड में 150 पर्सनल इंटरव्यू के बाद। नेक्स्ट इज़ आईपीमैट रोहतक। आईपीमैट रोहतक बेसिकली आईआईएम रोहतक को ही टारगेट करता है। अगर हम आईआईएम्स की बात करें और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसमें भी आप आईपीमैट रोहतक से एडमिशन ले सकते हो, पर यहाँ पर हम सिर्फ आईआईएम्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका 10th मई को, पिछली बार ऐसा हुआ था मेरा रोहतक पहले हो गया था, फिर इंदौर हुआ था। इस साल पहले इंदौर है, फिर रोहतक है और रोहतक पिछले साल बहुत ईज़ी आया था, सच में बहुत ईज़ी आया था। पर मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था, पर कोई नहीं। 10th मई को है ये, 9 टू 11 जहाँ पर आपको सेंटर मिला होगा, ऐसे ही आईपीमेट इंदौर में जहाँ पर आपको सेंटर मिला होगा, वो आपने सबमिट कर दिया होगा और अब तक तो सबके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। इसमें भी वही एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी 3 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलेगा। तो आपको अपनी स्पीड बहुत तेज़ रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? और इसमें क्या होगा, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के 55% मार्क्स जुड़ेंगे, देन आपका 15% मार्क्स जुड़ेंगे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड 10% मार्क्स जुड़ेंगे आपके जो क्लास 10th का स्कोर होगा एंड 20% मार्क्स जुड़ेंगे जो आपका क्लास 12th का स्कोर होगा एंड इन सबको मिला के बनता है 100%। एंड फॉर आईपीमेट इंदौर 65 और 35 का ही रेशियो है, 65 फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड 35 फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को भी बहुत सीरियस लेना है, उसमें वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एकेडमिक, आपको कितनी नॉलेज है वो सब चेक करेंगे और वो बहुत ही प्रोफेशनल होगा। 20 टू 25 मिनट्स पर कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू होगा और ये इसका टोटल मार्क्स ये 480 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, -1 नेगेटिव मार्किंग 480 और इसकी कट ऑफ पिछले साल की थी 381 फॉर जनरल, 331 फॉर ईडब्ल्यूएस, 297 फॉर ओबीसी, 230 फॉर एससी एंड 138 फॉर एसटी।
तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करना कि आपका इससे ज़्यादा ही स्कोर आए, इससे कम मत आए, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ती ही है। ये मैंने 2 बार बोल दिया कि हर साल कट ऑफ बढ़ती ही है। कम बहुत रेयर केस होता है जब पेपर बहुत हार्ड आ जाए, तो ही कट ऑफ थोड़ी कम होती है, नहीं तो नहीं ही होती। आईबी मेट रोहतक हो गया। गाइस ये था आईपी मेट इंदौर और आईपी मेट रोहतक के बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। दोनों आने ही वाले हैं। बढ़िया एकदम अच्छे से एग्ज़ाम्स करना। बिल्कुल पैनिक मत होना। कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ के इन्विजिलेटर से पूछ लेना और कोई भी फालतू की चीज़ मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। और हाथ में कुछ ना पहन के जाना, कड़ा-वड़ा, रिंग्स, नो एक्सेसरीज़ कुछ भी पहन के मत जाना फालतू का, क्योंकि वो वहाँ पे रख ही लेंगे। अपना एडमिट कार्ड, पेन भी वहाँ पे मिल जाता है, पेन भी ना लेके जाना। फॉर सेफ साइड एक पेन रख लेना और वाटर बॉटल। इसके अलावा कुछ भी मत लेके जाना, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है। और आपको स्टडी मटेरियल के लिए मैं कुछ लिंक्स डाल दूँगी पीवाईक्यूज़ आईपी मेट इंदौर, रोहतक के डिस्क्रिप्शन में। और अगर मैं कुछ चैनल सजेस्ट करूँ तो आफ्टर बोर्ड्स, वहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएँगे। टॉप रैंकर्स, यहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और यूट्यूब पे ढेरों वीडियोज़ हैं आईपी मेट के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस और अपने एग्ज़ाम को अच्छा-सा क्लियर कर सकते हो। एंड आई क्वांटा, दीज़ टॉप 3 चैनल्स, आप इनसे अच्छे से पढ़ सकते हो। और पीवाईक्यूज़ ज़रूर करके जाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यूज़ आर वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और आरसी की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि और एक और चीज़ गाइस, कि आपको मतलब ये नहीं करना है कि सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में गलत मत कर देना, क्योंकि आप ये देखो कि आपका स्कोर बन जाए। उतने क्वेश्चन करो और पर सही करो। गलत करोगे तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग होगे और आपका स्कोर कम होगा, ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका पार्ट 2 आएगा अभी, जिसमें आपको जिपमेट, आईपी मेट बैंगलोर, आईपी मेट कोझिकोड के बारे में बताऊँगी। सो ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च करी है और ये वीडियो बनाई है, तो आप मेरे को रिटर्न में यही दे दो बस, तो मेरे लिए बहुत थैंकफुल होगा। सो बाय गाइस।